शायद आप लोग को पता होगा कि हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे क्लासेस में, हाँ या ना? तो सर वो डेफिनेट इंटीग्रेशन को ना आगे कंटिन्यू करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। prove that prove that prove that integration of 0 to pi by 2 sin x divided by root under sin x प्लस ए। भाई रूट अंडर कहां से? sin x प्लस cos x into dx is equal to pi by 4 is equal to pi by 4। नहीं दिखाई दे रहा? प्रूव दैट, आप जूम कर सकते हैं क्या? देखिए तो जूम करके स्क्रीन को जूम कर सकते हैं क्या? स्क्रीन को जूम कर सकते हैं क्या? जूम करने का ऑप्शन नहीं है, लेकिन दिखाई तो दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi by 2 sin x divided by sin x plus cos x into dx is equal to pi by 4। तो सॉल्यूशन में we have to prove that integration of 0 to pi by 2 sin x divided by sin x plus cos x into dx is equal to pi by 4 is equal to pi by 4। is equal to pi by 4। दिखाई दे रहा? let I is equal to integration of 0 to pi by 2 sin x sin x sin x plus cos x दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा? हम इस क्वेश्चंस में ऐसा काम करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2, यहां पे आप लिखोगे साइन अपर लिमिट माइनस एक्स डिवाइडेड बाय साइन अपर लिमिट माइनस एक्स प्लस कॉस अपर लिमिट माइनस एक्स इंटू डीएक्स।
क्या किए सर, 0 to π/2 था, साइन एक्स था डिवाइडेड बाई कितना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो जहां जहां एक्स है वहां पे क्या लिखे, π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स। अब आपको कुछ याद रखना होगा, तो सर कहीं पे लिख लो साइन π/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स होता है, और कॉस π/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स होता है। साइन π/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स एंड कॉस π/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स होता है। फिर क्या हम इस पूरे टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन किस में चला जाएगा, कॉस एक्स, कॉस एक्स किस में जाए, साइन कॉस एक्स, और कॉस एक्स किस में जाएगा, साइन एक्स, कॉस एक्स किस में जाएगा, साइन एक्स, इंटू डीएक्स। कहां से कहां, 0 to π/2, और ये हमारा dx। ये जो टर्म होगा ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 होगा, वो इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब दोनों इक्वेशन को ऐड किया जाएगा तो रिजल्ट क्या होगा सर, तो यहां पे लिखेंगे आई, यहां पे भी लिखोगे आई। सर मेरा इसका रिजल्ट क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, यहां पे आप लिखोगे साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डीएक्स। यहां पे क्या होगा, 0 से π/2, और क्या है ये सर, cos x डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन एक्स। तो हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं क्या, cos x डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन एक्स। i प्लस आई कितना होगा, 2i, i प्लस आई कितना होगा, 2i, और इंटीग्रेशन कहां से कहां, 0 to π/2, 0 to π/2। सर क्या हम यहां से कॉमन निकाल लेंगे 0 से π/2, 0 से π/2 जैसे ही कॉमन निकाले तो ये क्या हुआ सर, ये हमारा होगा साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये क्या होगा, कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और ये dx, ये क्या होगा, dx। क्या यहां तक समझ में आया सर आप लोग को, फिर से एक बार देखिएगा, प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 sin x divided by sin x plus cos x is equal to π/4। we have to prove that इतना is equal to इतना, let I is equal to इतना, एंड जहां जहां पे 0 से π/2 था ना, जहां जहां पे x था वहां पे अपर लिमिट माइनस एक्स किए, यहां पे भी अपर लिमिट माइनस एक्स किए, और यहां पे भी अपर लिमिट माइनस एक्स किए। अब जैसे ही अपर लिमिट माइनस एक्स किए तो अब हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है, साइन किस में कन्वर्ट हुआ, कॉस, साइन किस में कन्वर्ट हुआ, कॉस, और कॉस किस में कन्वर्ट हुआ, साइन पे। सर ये हमारा इक्वेशन 2, ये हमारा इक्वेशन 1, दोनों को ऐड किए तो इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन एक्स डिवाइडेड बाई क्या होगा, साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स
plus cos x divided by cos x plus sin x into dx. This implies that 2i is equal to integration of 0 से कहां तक, पाई बाई 2. सर यहां पे हमारे पास था sin x डिवाइडेड बाई sin x प्लस cos x, और यहां पे था सर cos x डिवाइडेड बाई cos x प्लस sin x. तो cos x प्लस sin x को लिख सकते हैं क्या सर, sin x प्लस cos x लिख सकते हैं सर. अब यहाँ पे बेस क्या है, सेम है. बेस अगर सेम होगा तो एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम हमारे पास आएगा सर 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2. यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड, यहाँ पे क्या होगा सर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इतना होगा. सर ये कैंसिल होगा क्या, ये कैंसिल हो जाएगा. जैसे ही ये कैंसिल हुआ ना, तो दिस इंप्लाइज दैट 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2. यहां पे क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx. दिस इंप्लाइज दैट 2i is equal to integration of dx and integration of dx is equal to x. कहां से कहां, 0 से पाई बाई 2. दिस इंप्लाइज दैट 2i is equal to, सबसे पहले x की जगह पे अपर लिमिट रखेंगे, माइनस x की जगह पे लोअर लिमिट रखेंगे. दिस इंप्लाइज दैट 2i is equal to पाई बाई 2 एंड पाई बाई 2, तो i is equal to क्या होगा सर, ये पाई बाई 4 होगा, 2 2 जा 4. हेंस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाई क्या, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डीएक्स इज इक्वल टू कितना, पाई बाई 4, इज इक्वल टू कितना, पाई बाई 4. ये प्रूफ हो गया क्या, एक क्वेश्चन कंप्लीट किए क्या हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 रूट अंडर कॉस एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स इंटू डीएक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4, इज इक्वल टू पाई बाई 4. आप प्रूव दैट करके लिख लेना, वी हैव टू प्रूव दैट, ये सारा चीज लिख लेना. इसको सॉल्व करते हैं. लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 रूट अंडर कितना, cos x डिवाइडेड बाई रूट अंडर कितना, cos x प्लस रूट अंडर साइन x इंटू dx. ये हमारा इक्वेशन 1 होगा. This implies that I is equal to integration of 0 to pi by 2. जहां जहां पे अपर लिमिट है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, cos अपर लिमिट माइनस एक्स, cos अपर लिमिट माइनस एक्स, यहां पे रूट अंडर cos अपर लिमिट माइनस एक्स रूट अंडर साइन अपर लिमिट माइनस एक्स.
into dx. This implies that I is equal to integration of 0 to pi by 2 cos किस में जाएगा, साइन में, साइन x, cos x किस में जाएगा, साइन x, और साइन x cos x में, dx. ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा. फिर क्या आप लिखोगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. सर दोनों इक्वेशन को ऐड करने से क्या होगा? सर यहां पे आप देख रहे हो i और इसके नीचे भी क्या है, i. तो i प्लस i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसका जो रिजल्ट है ना सर ये है. तो इस रिजल्ट को हम लोग क्या लिख रहे हैं, 0 टू पाई बाई 2 रूट अंडर कितना, रूट अंडर कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कितना सर, रूट अंडर कितना कॉस एक्स प्लस रूट अंडर कितना साइन एक्स इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 रूट अंडर कितना साइन एक्स प्लस रूट अंडर कितना साइन एक्स प्लस रूट अंडर कितना कॉस एक्स. ये कैसे लिख रहे हैं सर? कुछ नहीं, इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड में क्या था i और इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड में क्या था i. तो i को i के साथ ऐड किए तो इस i का वैल्यू इतना है और इस i का वैल्यू इतना है. क्या ये दोनों का लिमिट सेम है? क्या ये दोनों का लिमिट सेम है? सर 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, ये दोनों का लिमिट सेम है. तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2. क्या लिख सकते हैं, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2. यहां पे क्या लिखा जाएगा, रूट अंडर कॉस एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर कितना कॉस एक्स प्लस रूट अंडर कितना साइन एक्स. यहां पे रूट अंडर कितना साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर कितना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. This implies that 2i is equal to integration of 0 से पाई बाई 2. सर दोनों का बेस सेम है क्या? दोनों का बेस को सेम माना जा सकता है क्या सर? यस सर, रूट अंडर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है और रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो हम इसको एक टर्म एक जैसा मान सकते हैं. यहां पे लिखेंगे रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर कितना साइन एक्स, रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स डिवाइडेड, यहां पे क्या होगा रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स. अब ये वाला जो टर्म है ना सर, ये वाला और ये दोनों सेम है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा सर. ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा. और जैसे ही कैंसिल होगा ना, तो अब हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या आएगा सर, दिस implies that 2i is equal to integration of 0 to pi by 2 into dx. सर क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं 2i is equal to dx का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, dx का इंटीग्रेशन x कहां से कहां 0 से पाई बाई 2. This implies that 2i is equal to integration of upper limit माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस 0, हाँ अपर लिमिट माइनस 0, अपर लिमिट माइनस 0. तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इम्प्लाइज दैट 2i इज इक्वल टू कितना पाई बाई 2 एंड i इज इक्वल टू कितना होगा सर,
तो I इज इक्वल टू पाई बाई 4। लास्ट में हेंस क्या लिखेंगे सर? हेंस आपको लिखना होगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर कितना cos x डिवाइडेड बाई रूट अंडर कितना cos x प्लस रूट अंडर कितना sin x इंटू कितना dx इज इक्वल टू कितना पाई बाई 4। कहां से कहां? 0 से पाई बाई 2। क्या ये सॉल्व हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव दैट क्वेश्चन नंबर 3 प्रूव दैट integration of 0 to 1 x into 1 minus x to the power 3 by 2 into dx। अच्छा प्रूव दैट ना करके मान लेते प्रूव दैट ही है, इसका रिजल्ट हम लोग ऐसे निकालते हैं। क्या रिजल्ट होगा उसको आप वहां पे कट कॉपी पेस्ट कर देना। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1, यहां पे क्या है x, यहां पे क्या है 1 माइनस एक्स टू द पावर 3 बाई 2 इंटू dx। यहां पे भी वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे सर? वो प्रॉपर्टी जो अपर लिमिट माइनस एक्स था ना वो। तो सर अपर लिमिट माइनस एक्स वाला प्रॉपर्टी यूज करना है ना, तो यहां पे क्या लिखेंगे 0 टू 1, जितना भी क्वेश्चन होगा उसमें अपर लिमिट माइनस एक्स ही यूज करेंगे अभी। तो यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स टू द पावर 3 बाई 2 इंटू dx। This implies that I is equal to integration of 0 to 1 minus x। यहां पे क्या होगा 1 minus 1 plus x to the power 3 by 2 into dx। सर ये 1 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ कहां से कहां 0 टू 1, यहां पे क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स इंटू एक्स टू दावर 3 बाई 2 इंटू dx। सर ये क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पे आप देखो ना, यहाँ पे ऐसा अप्लाई नहीं करते तो सॉल्व नहीं होता क्या? तो यहाँ पे क्या है 1 माइनस एक्स यानी कि दो टर्म है और उसका पावर कितना है 3 बाई 2। क्या हम इस पूरे टर्म को एक्सपैंड कर सकते हैं? तो सर ऐसा क्यों ना करें इसका इंटीग्रेशन करने के लिए कि अपर लिमिट माइनस एक्स लिख दे। जहां जहां एक्स है वहां पे क्या लिखे सर अपर लिमिट माइनस एक्स। तो यहाँ पे भी एक्स था सर, अपर लिमिट माइनस एक्स लिखे। तो ये क्या हुआ 1 माइनस 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर प्लस 1, 1 से कैंसिल x टू द पावर 3 बाई 2 होगा। तो सर इसको इससे मल्टीप्लाई करना इजी है, लेकिन इसको सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होता, इसलिए मेरे को क्या करना पड़ा ना सर, इसको अपर लिमिट माइनस एक्स करना पड़ा। यहां पे दो टर्म था, अब ये एक टर्म है। सर अब हम इस पूरे टर्म को लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 यहां पे क्या होगा x टू द पावर 3 बाई 2 और x टू द पावर 1 प्लस 3 बाई 2 इंटू dx। 2 1 जा 2 प्लस 3 कितना होगा 5 बाई 2। This implies that I is equal to इंटीग्रेशन कहां से कहां 0 टू 1 x टू द पावर कितना 3 बाई 2 फिर dx माइनस इंटीग्रेशन कहां से कहां 0 टू 1 x टू द पावर 2 1 जा 2 प्लस 3 कितना होगा 2 1 जा 2 प्लस 3 5 बाई 2 इंटू dx। सर क्या हुआ 5 बाई 2 dx। 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5 बाई 2। सर क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3 बाई 2 है, तो 3 बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना 3 बाई 2 प्लस 1, और ये पूरा टर्म कहां से कहां, तो सर 0 टू 1। यहां पे क्या होगा सर x टू द पावर 5 बाई 2 प्लस 1, यहां पे क्या लिखोगे सर 5 बाई 2 प्लस 1, कहां से कहां 0 टू 1।
सर जैसे ही यहां तक लिखे तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 2 1 जा 2 प्लस 3 कितना होगा 5/2। यहाँ पे क्या होगा 5/2, कहां से कहां 0 to 1। सर यहाँ पे क्या होगा x टू दी पावर 2 1 जा 2 प्लस 5 7/2, ये 7/2 है तो ये भी क्या होगा 7/2, कहां से कहां 0 to 1, 0 to 1। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? अब हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं 2/5 एक्स टू दी पावर कितना 5/2 0 to 1। यहां पे क्या लिखोगे सर, यहां पे आप लिखोगे 2/7 एक्स टू दी पावर 7/2, कहां से कहां 0 to 1। अब मेरे को बतलाओ सबसे पहले x की जगह पे क्या रखेंगे अपर लिमिट, फिर x की जगह पे क्या लिखेंगे लोअर लिमिट। x की जगह पे अपर लिमिट, फिर x की जगह पे लोअर लिमिट। यहाँ पे भी x की जगह पे अपर लिमिट, फिर x की जगह पे लोअर लिमिट। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। टू बाई फाइव एंड 2/7। 2/5 अपर लिमिट 5/2, लोअर लिमिट 5/2। 2/7 माइनस 2/7 अपर लिमिट 1 1 टू द पावर 7/2 माइनस 0 टू द पावर 7/2। सर ये क्या होगा 2/5, 1 का पावर कुछ भी ये 0, माइनस 2/7 1 का पावर कुछ भी 0, इतना हुआ सर। ये कितना हुआ 2/5 और ये क्या हुआ सर 2/7। एलसीएम 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 एंड 5 2 जा 10। ये कितना होगा 4 डिवाइडेड बाई 35। कितना हुआ 4 डिवाइडेड बाई 35। तो इस क्वेश्चन में आपको प्रूफ क्या करना है 4 डिवाइडेड बाई 35। क्या आप लिख लोगे? क्या समझ में आ रहा है? हम इसका पीडीएफ सेंड कर देंगे, जो भी पढ़ा रहे हैं ना उसका पीडीएफ सेंड हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 4। ये लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर उसके बाद एक और मीटिंग देंगे, फिर उसमें हम लोग ज्वाइन करेंगे और फिर उसमें 4-5 क्वेश्चन बतलाएंगे। कोई दिक्कत? तो प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ कहां से कहां 0 to 1 x into 1 minus x to the power n into dx इज इक्वल टू क्या। मान लेते हैं इसको भी प्रूफ करने के लिए जा रहे हैं और इसको देखते हैं कि आखिर लाएंगे क्या रिजल्ट। तो सबसे पहले वी हैव टू प्रूव दैट करके तो लिख लेना, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू कितना 1 x इंटू 1 माइनस एक्स टू दी पावर कितना n इंटू dx। ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। सर इसको एक्सपेंड करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो क्यों ना अपर लिमिट माइनस एक्स कर दे। जैसे ही अपर लिमिट माइनस एक्स करेंगे तो कुछ होगा रिजल्ट, देखते हैं क्या होता है। 0 to 1 यहाँ पे क्या लिखोगे आप अपर लिमिट माइनस एक्स, एक्स के जगह पे यहाँ पे क्या लिखोगे 1 माइनस अपर लिमिट माइनस एक्स टू द पावर कितना n इंटू dx। दिस implies दैट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कहां से कहां 0 to 1, यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस एक्स और ये क्या होगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स टू द पावर कितना n इंटू dx। ये इससे कैंसिल, तो i इज इक्वल टू क्या होगा 0 to 1, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स और ये x टू दी पावर कितना हो जाएगा n। अब यहाँ पे एक टर्म है सर, दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेगा और इंटीग्रेट कर देंगे, तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 to 1 x टू दी पावर n और ये क्या होगा x टू दी पावर n प्लस 1। क्यों सर
यहाँ पे बेस सेम रहने से पावर क्या होता है, ऐड होता है। मल्टीप्लीकेशन में पावर क्या होता है, ऐड होता है। फिर क्या हम इस पूरे टर्म को ऐसे लिख सकते हैं सर, दिस implies that I is equal to integration 0 to 1 x to the power कितना, n into dx। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन 0 to 1 x to the power कितना, n plus 1 into dx। सर ये हमारा क्या होगा, I is equal to x to the power n plus 1 डिवाइडेड बाई कितना, n plus 1, कहां से कहां, 0 to 1, x to the power n plus 1 यानी कि n plus 2 होगा, ये n plus 2 होगा, कहां से कहां, 0 to 1। This implies that I is equal to 1 divided by n plus 1। सर क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं, x to the power n plus 1, कहां से कहां, 0 to 1। यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई n plus 2, सिर्फ x to the power n plus 2, कहां से कहां, 0 to 1 लिखेंगे ना। अब जहां जहां x है वहां पे अपर लिमिट रखेंगे, तो अपर लिमिट रखेंगे तो 1 आएगा, और लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 आएगा। अपर लिमिट रखेंगे तो 1 आएगा, और लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 आएगा। यानी कि हम इस पूरे टर्म को n plus 1, 1 का पावर कुछ भी 1 0, यहां पे क्या लिखेंगे, 1 का पावर कुछ भी 1 माइनस 0। सर मल्टीप्लाई करते हैं ना, दिस implies that I is equal to 1 डिवाइडेड बाई n plus 1, 1 डिवाइडेड बाई n plus 2। इसको एलसीएम लेंगे ना, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, ये होगा n माइनस 2 माइनस n माइनस 1 प्लस 1, यहां पे जगह है। तो सर हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, यहां पे क्या होगा, n माइनस 2 माइनस n माइनस 1, ये कैंसिल, तो माइनस 2 माइनस 1 कितना होगा, माइनस 3 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। तो इसका रिजल्ट कितना हुआ, माइनस 3 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया सर? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका जो अभी हम भेज रहे हैं। नोट्स मिल जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। फिर मिलते हैं एक और क्लास में थोड़ा देर के अंदर। थैंक यू।